तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही यह सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2022 का 32वां व्यास सम्मान किनको मिला, उनसे जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं 2022 का 32वां व्यास सम्मान जो है ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। एकदम नहीं भूलेंगे, है ना। 32वां व्यास सम्मान किनको मिला, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 का। ठीक है, बात करते हैं किसके लिए मिला, तो एक है आपका इनके द्वारा लिखा गया हिंदी उपन्यास है पागल खाना। तो पागल खाना के लिए जो है इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी जो हैं ये हिंदी के प्रसिद्ध क्या हैं, व्यंग्यकार हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का प्रमुख और भी रचनाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नरक यात्रा, बारामासी, हम ना मरब, ये तीन इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहला नरक यात्रा, बारामासी, हम ना मरब। ठीक, और इनको जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था 2015 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है ना। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो 2015 में। ये जो बात करते हैं व्यास सम्मान जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक फाउंडेशन है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये व्यास सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1991 में, व्यास सम्मान दिए जाने की शुरुआत जो है 1991 में आपका के बिरला फाउंडेशन के स्थापना के साथ ही इसको व्यास सम्मान दिए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। साथ ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है व्यास सम्मान के अलावा अन्य भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, है ना। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आपका पुरस्कार का नाम दे देगा, कहेगा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है या उसमें कितनी राशियां मिलती है। तो इससे जुड़ा हुआ हम लोग कनेक्ट कर लिए, ठीक है, क्योंकि व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। उसके अलावा अन्य पुरस्कार पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेना जरूरी होगा हम लोगों का। तो बात करते हैं के बिरला फाउंडेशन का। तो इसका स्थापना जो है 1991 में हुआ था। के बिरला फाउंडेशन का स्थापना आपसे पूछ सकता है कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा जो है के बिरला फाउंडेशन का स्थापना 1991 में किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है व्यास सम्मान तो दिया ही जाता है, उसके अलावा अन्य पुरस्कार भी हैं जिस पर हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला तो आपको बता चुके हैं, है ना, व्यास सम्मान, है ना। ये आपका हिंदी में गद्य पद रचना के लिए दिया जाता है और ये 4 लाख रुपया इसमें मिलता है। कितना रुपया मिलता है, 4 लाख की राशि मिलती है। यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है 4 लाख का पुरस्कार भी, मतलब धनराशि भी दिया गया, है ना। ये पुरस्कार के साथ साथ व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के साथ साथ इनको 4 लाख का राशि भी प्रदान किया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। दूसरा बात करते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान का बात करते हैं, है ना। यह भी पुरस्कार जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये भी आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। यह जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है ये भारतीय भाषा में किसी भी भारतीय भाषा में गद्य पद्य रचना के लिए, है ना। गद्य पद्य क्या होता है, पद्य होता है जो आपका कविता के रूप में लिखा होता है, गद्य क्या होता है जो कहानी के रूप में लिखा होता है ना। तो गद्य पद्य रचना के लिए जो है दिया जाता है। भारतीय भाषा में गद्य पद रचना के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है और इसमें कुल राशि जो है 15 लाख रुपया मिलता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला जितना भी पुरस्कार है उसमें सबसे ज़्यादा जो राशि प्रदान किया जाता है वो सरस्वती सम्मान में कुल 15 लाख पुरस्कार धनराशि दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पुरस्कार की बात करें तो तीसरा आपका है
तीसरा आपका बिहारी पुरस्कार। ये 6 को याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसका भी आपको है ना एक कहानी की तरह बना देंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बिहारी पुरस्कार। तीसरा बात करते हैं बिहारी पुरस्कार जो है ये मूल रूप से राजस्थानी भाषाओं में गद्य पद रचना के लिए दिया जाता है। कौन सा? आपका बिहारी पुरस्कार। इसमें 2.5 लाख रुपया, बिहारी पुरस्कार में जो है 2.5 लाख रुपये जो है धनराशि दी जाती है विजेता को। फिर आपका चौथा है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार जो है ये भारतीय दर्शन संस्कृति कला के क्षेत्र में जो है ना 1.5 लाख रुपये धनराशि दी जाती है। फिर आपका वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार जो है ये संस्कृत में है ना प्रमुख रचनाओं के लिए, संस्कृत से जुड़ा हुआ जो भी रचना है ना उसके लिए ये वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। फिर आपका घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये भी आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें राशि जो है आपको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है विजेता को। अब हम लोग ये देखेंगे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये जो 6 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं इनको कैसे याद रखा जाए। तो याद रखने का एक तरीका ये है कि आप क्या करें, इसको 6 पुरस्कारों को जो है कुछ कहानी बना ले, अपने मन से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कुछ इस तरह से कहानी बनाया है, आप ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे व्यास हैं, तो ऐसा मान लीजिए आप कि व्यास जी, ठीक है, फिर बिहारी जी और शंकर जी और फिर वाचस्पति जी, फिर घनश्याम जी, ये 5 लोग जो है ना सरस्वती जी का पूजा करने के लिए है ना, ये चारों ऐसा मान लीजिए कि 5 नाम है ना, ये बहुत बड़े विद्वान हैं तो सरस्वती के क्या है, पुजारी हैं। ऐसा मान सकते हैं कि व्यास जी, बिहारी जी, शंकर जी, वाचस्पति जी और घनश्याम दास जी, ये 5 के 5 जो है सरस्वती माता के पुजारी हैं। तो इस तरह से करके आप दिमाग में कुछ लाइनें बना सकते हैं, है ना, कुछ आप अपने मन से भी कुछ सोच सकते हैं। तो ये 5-6 पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपका और स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से आपसे किसी भी पुरस्कार में मिले जाने वाले जो राशि है उसका पूछ सकता है ना, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है उसी के दृष्टिकोण, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है बातों को लिखे हैं, लाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। धन्यवाद।